बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का है और आज हम सबक नंबर जो है 12 करेंगे, लेसन नंबर 12, जिसका उन्वान है, सबक का टॉपिक है ज़ीरो नॉट आउट। तो आज की वीडियो में हम ये वाले चैप्टर की रीडिंग करूँगी मैं और एक्सप्लेन भी कर दूँगी, यानी समझा दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो जिन बच्चों की रीडिंग वीक है वो लोग ध्यान देंगे, इस चैप्टर की रीड करेंगे। सुनने के बाद आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए, मगर एम्पायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। एम्पायर वो जो खेल में फैसला करता है ना, बताता है कि कौन आउट हुआ कौन नॉट आउट है, ठीक है ना, वो उसको कहते हैं एम्पायर। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजी, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंदे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे एक फरलॉन्ग से टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर खंखारता, फिर नहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतजामन बना रखी है। यानी लोगों को ये लग रहा था, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था कि दूसरे बच्चों को, मुखालिफ टीम वालों को लग रहा था कि ये सूरत इसने जो है कि ऐसे ही जानबूझ के बना रखा है लोगों को धोखा देने के लिए, कि एक आंख से देख रहा है, बाएं हाथ से फेंक रहा है। ठीक है ना। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ से फेंकेगा, बल्कि इसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता था कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। यानी लोगों को शक होता था कि ये फेंकेगा भी या नहीं, फेंक पाएगा कि नहीं, है ना। उसने ऐसा हुलिया था, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह हुलिया होगा, है ना उसका। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए, यानी 3 ओवर में उसने एक भी रन नहीं बनाया और गेंद को एक दफ़ा भी बीट से हम किनार होने का मौका न मिला, यानी बैट से उसकी जो है गेंद एक बार भी टच नहीं हुई। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती तो देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर नहायत जोश और खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बेहतरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई आवाज़ें निकली। यानी कि मुंह से उसने, जब चोट लगी होगी तो कई आवाज़ें निकली, और सर से जो गेंद पड़ने की आवाज़ आई होगी ना, कसकर जब गेंद खींच कर मारा होगा तो निकली, और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले, और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। उसकी तफसील ये है, अब तफसील देखते हैं हम। तो देखिए तफसील यानी कि उसकी डिटेलिंग है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर, बल्कि ढकेल कर अपनी विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहाँ पहुँच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। यानी सबको रन आउट कराता गया वो, और ख़ुद नॉट आउट रहा। ठीक है ना। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दिगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबी कर
दी कि खबरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए, लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बना कर नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है, ठीक है ना। यानी ना तो उन्होंने न रन बनाया, ना उन्होंने विकेट लेने दिया किसी को, और वो नॉट आउट रहे आखिर तक। तो ये बड़े फ़ख्र की बात हो गई उनके लिए कि 0 नॉट आउट। जैसे कि आपने देखा ना टॉपिक, तो आपको समझ में आ गया 0 नॉट आउट का चक्कर। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर हो गई कंप्लीट। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट। ये देखिए, और यहाँ पे अल्फाज हैं और ये मीनिंग, लफ्ज़ और मायने। कलदार का मतलब हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का। ये सिक्का है, सिक्के का नाम है कलदार। जिसे करेंसी बोलते हैं ना, हमारे इंडिया की करेंसी है रुपया, पैसा। तो ये जो है अंग्रेज़ी हुकूमत का जो है सिक्का राइज हुआ होगा ना हिंदुस्तान में, जब इंतज़ामन सोच समझ कर, यानी जानबूझ के बोलते हैं ना, मैंने जब पिछले बताया आपको चैप्टर में। गोफन, पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। हम किनार होना, मिलना, छूना, यानी टच ही नहीं होने दिया ना बैट से। पैंतरा, दाव पेच। पाँव खड़ जाना, मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। एक के बाद दिख रहे, एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद दूसरे को आउट कराते गए ना। तंबीह करना, यानी ताकीद देना, ताकीद करना, खबरदार करना। बोलते ना तंबीह करते, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, कोई और रन नहीं लेना हो, तो उसको तंबीह करना कहते हैं। बरक्स, उल्टा, खिलाफ। टॉस, खेलने के लिए सिक्का उछाल कर बारी तय करना। टॉस उसको कहते हैं ना, जब टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो अपनी बारी तय करते हैं ना कि कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, तो उसको हम टॉस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये गौर करने की बात है। देखिए सबक से मुताल्लिक है कि ये एक मज़ाहिया मज़मून है। ये एक मज़ाहिया मज़मून था ना कि 0 नॉट आउट रहा वो। इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। इसका टॉपिक जो था 0 नॉट आउट, बहुत दिलचस्प है ना। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके तो आते ही हैं, लेकिन मिर्ज़ा और इनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए, मुसन्निफ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मज़ा पैदा कर दिया। यानी मिर्ज़ा जो था ना, उसने अपनी टीम के खिलाड़ी को एक रन भी नहीं बनाने दिया, और ख़ुद जो है खुद भी एक भी रन बनाए, लेकिन खुद क्या हुआ, नॉट आउट रहे। तो वो अपनी इस तहरीर से उन्होंने क्या किया है, एक मज़ा पैदा किया, एक मजाक पैदा करा है ना, तो इसको मज़ाहिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मज़ाहिया मज़मून है। तो यहीं पर हमारी चैप्टर हो गई मुकम्मल। अगला जो है हम क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब जो अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों, जिनकी रीडिंग वीक हो, उनको फ़ायदा पहुँचे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारी अगली मुलाकात जो है अगली वीडियो में होगी, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।